नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। राखी सावंत किस से लड़ेंगी आखिरकार? राखी सावंत ने हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आदिल खान के आरोपों का जवाब दिया। आदिल खान दुर्रानी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके एक एक आरोपों का जवाब देते हुए राखी सावंत नजर आई। लेकिन अब राखी सावंत की खास दोस्त ने राखी सावंत के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़ी बातें कही, इतने बड़े खुलासे किए हैं कि ये खुलासे अब साफ राखी सावंत का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। राखी सावंत के बारे में बताते हुए नजर आई राष्ट्रीय के कैसे राखी सावंत धमकियां दे रही है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी खुलासा किया कि जब राखी की मां का निधन हुआ था उस दिन की जो वीडियो आदिल खान दुर्रानी दिखा रहे हैं कि जिसमें राखी चिकन बिरयानी खा रही थी, वो वीडियो सच है, क्योंकि उस दिन राखी के ही कहने पर नॉनवेज मंगवाया गया था। आदिल खान, राजश्री और राखी सावंत ने खुद इस पूरे घटना के दौरान खाना खाया था और नॉनवेज खाने का जिक्र भी राखी ने किया था। ये तमाम बातें बताई और साथ ही कई वीडियोस भी दिखाई है जिसमें ये बात अब पूरी तरीके से साबित हो चुकी है। हालांकि कोर्ट में अब ये जो पूरा मुद्दा जाएगा उसके बाद किस तरीके की वीडियोस सामने आएंगी, क्या क्या खुलासे होंगे, ये सब देखने वाली बात रहेगी। काफ़ी दिलचस्प खुलासा यहाँ राष्ट्रीय ने किया है। एक नमूना आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें राष्ट्रीय राखी सावंत पर कई बड़े इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहेंगे शुरुआत से कि क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे लिए आए, सो थैंक यू वेरी मच। सो थिंग इज, आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, शायद मैं आना नहीं चाहती थी, मैं बाहर ही नहीं आती अगर राखी की तरफ से मुझे धमकियाँ नहीं आती। ये लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ चल रहा है, करीबन जून से चल रहा है। राखी मुझे हरास करती है, राखी चाहती है जो वो बोले वो मैं करूँ, बट मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। 19 तारीख की रात को राखी ने मुझे थ्रेट्स किए हैं। राखी का कहना है अगर मैं उसके खिलाफ एक बात भी करूँगी, किसी को जवाब भी दूंगी, या उसको ये डर है कोई मुंबई में आए हैं उनके फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड, तो उनका मुझे कॉल आएगा या मैं उनके साथ चली जाऊंगी, उनका वो डर था, उस वजह से उन्होंने मुझे थ्रेट्स किए हैं। और या वो उनके दिल में ही ये बात थी कि राष्ट्रीय को एक ना एक दिन थ्रेट्स करना ही है, उसको धमकी देनी ही है, तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी धमकियां दिलाई है। रात के कुछ 1-1:30 बजे उन्होंने 19 तारीख को मुझे धमकी दी है। तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी कि वो धमकी क्या है। और मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करके आई हूँ राखी ने मुझे क्या धमकियां दी है। थोड़ा फेस के, अरे वो ग्रुप में डाल देंगे। हाँ फेस के थोड़ा सा साइड। Subject: complaint against Rakhi Sawant for defaming me and causing threats to me of ruining my business by making false allegations. Sir, I, the above named residing at the above mentioned address, would hereby like to lodge a complaint against Miss Rakhi Sawant for the reason mentioned hereafter. First, I state that since last few days, Miss Rakhi Sawant has been causing mental harassment to me by causing me threats that if I speak against her in media or if I take any legal actions against her, she will defame me and cause harm to my life by exposing me in media. Second, it may be noted that she has been spreading false rumors that I do illegal activities under the garb of my nail art studio business. She also has been defaming me by telling various people that I am into illegal acts. Third, it may be noted that she has been threatening me and falsely implicate me in case if I don't do whatever she tells me to do. In the aforementioned circumstances, I would like to bring to your notice that if anything happens to me personally or professionally, Miss Rakhi Sawant should be held responsible for the same. Kindly note this letter is for purpose of information to maintain records for further in case if I have to take any legal actions. Thanking you. Yours faithfully, Rajeshri Moore. So देखा आपने,
अब मुझे राखी से इतना डर लगने लग गया है ना। एक टाइम पे हम दोस्त हुआ करते थे, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई थी मैं उसके लिए एक पिलर बन के खड़ी थी। आप सब लोगों ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है, उसका जब एक बुरा टाइम चल रहा था उसका पिलर सिर्फ और सिर्फ ये राश्री मोरे थी। और आज उसी राश्री मोरे को ये वो कह रही है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई बात करती हो, अगर तुम मेरी बात किसी से भी शेयर करती हो जो उसकी पर्सनल चीजें हैं, हालांकि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल चीजें बाहर लेके आऊं, लेकिन होता है ना, जो चोर होता है उसे डर भी होता है। तो चोर इस तरीके से डर चुका है, इस वजह से उसने मुझे इस तरीके से धमकी दी है। आज इतना डर लग रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कुछ देर पहले अपने सिक्योरिटी को नीचे कॉल किया है, जो हमारे मैनेजर है हमारे सोसाइटी के, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा इस बात का ध्यान रखना कि राखी सावंत हमारे गेट के अंदर कभी जिंदगी में ना आ जाए। और वही राखी सावंत को मैं हाथ पकड़ के अंदर लेके आती थी मेरे घर में। वो इस घर में वो 10-10 दिन रही है, उसका मैंने इतना ख्याल रखा है, मेरे साथ रखा है, मैंने उसका एक सिस्टर की तरह, एक मम्मी की तरह ख्याल रखा है, क्योंकि वो मैं सोचती थी वो अकेली है, उसके पीछे कोई नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वो ये कर सकती है राखी सावंत। आप सब लोग जानते हैं राखी सावंत कितनी बोल्ड है और वो क्या क्या कर सकती है। तो मुझे वो डर है कि राखी सावंत किसी भी तरीके से मुझे हार्म ना पहुंचाए, इस वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। एक चीज और, नेल आर्ट स्टूडियो जो लोखंडवाला मार्केट में है, मैं पिछले 12 साल से चला रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, आप सबको भी पता होगा, आज बिजनेस करना कोई मामूली चीज नहीं है। हमें डे 1 से लेके आज 12 साल तक अगर मैं लोखंडवाला मार्केट में टिकी हूँ तो मैंने कितनी मेहनत की होगी। ना कि ये राखी सावंत ने जो बोला है कि मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन होता है। तो राखी सावंत को मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब तुम रोज 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में आके बैठती थी तो तुम अंदर क्या करती थी राखी सावंत? सर्विस लेती थी या जो तुम बोल रही हो वो करने आती थी वहां पे? एक चीज और, किसी को धमकी देने से पहले आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। राखी सावंत, जो मेरे स्टूडियो है ना वो नेल आर्ट स्टूडियो है, ठीक है, वहां पे कोई मसाज नहीं होती है। एक चीज जैसे, हाँ, डे 1 से मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास मेरे सारे एग्रीमेंट्स है कि मेरा नेल आर्ट स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ हम लेडीज के लिए चलाते हैं, ओनली फॉर लेडीज। हमारे यहाँ एक सेल्समैन भी होता है ना, वो भी अंदर अलाउड नहीं है, उसको भी बाहर से नॉक करना पड़ता है, वो बाहर खड़ा रहता है, फिर कोई अंदर से बाहर जाके उसको अटेंड करता है, कोई एक आदमी तक अंदर नहीं आ सकता है। तो राखी सावंत मैडम जी, आप किसी को धमकियां देने से पहले थोड़ा उसके ऊपर जानकारी तो रखें कि आप बोल क्या रही है। आपको क्या लगता है आप बस ऐसे रातों रात धमकियां दे दोगी और सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपने हमेशा किया है? आपको पता है किसी के ऊपर किस तरीके से एलिगेशन लगाने हैं, किसके ऊपर धमकी देनी है, किसको बर्बाद करना है, किसका कैरेक्टर खराब करना है, आप बहुत अच्छे से जानती है। आज मैं राखी सावंत की, जब इतने सालों से मेरी और राखी की 8 साल से दोस्ती है, 8 साल से जब मैं राखी की दोस्त थी तब तो मैं बहुत अच्छी थी, तब तो मैं कोई ये प्रोस्टिट्यूशन वाले काम नहीं करती थी, और आज सडनली मैं ये सारी चीजें करती हूँ क्योंकि राखी सावंत से मैं अलग हो चुकी हूँ लास्ट 3 मंथ से। आप जो चाहे बोलेंगे, आपने पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया, क्यों नहीं उठाया, आज क्यों उठा रही हो? आपके पास प्रूफ क्या है राखी सावंत? मैं सबके सामने, पूरी जनता के सामने, पूरी मीडिया के सामने आपसे प्रूफ मांगती हूँ कि नेल आर्ट स्टूडियो में ऐसे कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज होती है, आप प्लीज मुझे लाके प्रूफ दीजिए, वरना मैं भी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा सकती हूँ जैसे आप लगाती हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब ना मेरे क्लास में नहीं है, हम किसी के लिए गलत बोले, हालांकि हमें बहुत कुछ किसी के बारे में पता होने के बावजूद भी हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे ऐसे क्लास नहीं है कि हम किसी के प्रति कुछ 2 शब्द भी गलत बोले।
राजश्री इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप लोगों का तो ये नमूना देखा आपने, पहली बार नहीं है कि राजश्री ने इस तरीके का आरोप लगाया था। इससे पहले भी राजश्री कई बार इंटरव्यूज दे चुकी हैं, राखी सावंत ने उनका इस्तेमाल किया है, कैसे पैसों से लेकर के मेंटली हरासमेंट की गई, और साथ ही राखी सावंत अपने आप को कुछ इस तरीके से बनती थी कि राजश्री कई बार परेशान हुई है। राजश्री ने कई बार आवाज़ भी उठाई है, इस बात का खुलासा कई बार मीडिया चैनल्स में किया गया है, लेकिन हर बार राखी सावंत राजश्री को या तो दबा देती या तो कुछ ऐसा बोलती जिससे राजश्री अपनी आवाज़ को बाहर नहीं ले आ पाती थी। हाल में ही एक ऐसा खुलासा राजश्री करने वाली थी, हालांकि उस वक्त भी राजश्री की आवाज़ को दबा दिया गया था, लेकिन इस बार राजश्री पूरे इल्ज़ामों के साथ, पूरे सबूतों के साथ राखी सावंत से मुकाबला करने के लिए आई है। राखी सावंत के खिलाफ आदिल खान दुरानी है, राखी के खिलाफ राजश्री है, राखी के खिलाफ उर्फी जावेद है। उर्फी जावेद उस वक्त भी राखी के साथ थी जब राखी का निकाह हुआ था। खुद राखी सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है, लेकिन अब उर्फी जावेद भी राखी के खिलाफ है। और साथ ही शर्लिन चोपड़ा, जो कि इस पूरे मामले में राखी की दोस्त बनी थी, वो भी राखी के खिलाफ जा चुकी है। इतने सारे लोग आखिर राखी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे राज होगा, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे छुपी हुई वो सच्चाई होगी जिसका सामने आना बाकी है। देखना यह है कि राखी सावंत कितनों के जवाब देंगी और कितनों के आरोपों पर राखी खुलासे करेंगी, क्योंकि राखी से बार बार सवाल पूछे जाएंगे और पूछना भी लाजमी है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या कहना है राखी सावंत पर कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।